प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन कक्षा में। हमने पाठ शुरू किया हुआ है दहन और ज्वाला, और आज हम दहन को थोड़ा और विस्तार में पढ़ेंगे। सोचिए कि अगर कहीं दुर्घटनावश आग लग गई है तो उस किस प्रकार काबू पा सकते हैं। सबसे पहले हमें फायर ब्रिगेड को फ़ोन करना है, और अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो फायरमैन बहुत ही दबाव के साथ आग के ऊपर जल फेंकता है जिससे आग बुझ जाती है। लेकिन जल किस प्रकार आग को बुझाने में सहायक है, तो चलिए इसके पीछे के कारण को समझते हैं। जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है। जैसे ही जल ने ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा किया तो ज्वलनशील पदार्थ का ज्वलन ताप कम होने लग जाता है और आग फैलने से रुक जाती है। तो अब सोचना होगा कि जल ज्वलन ताप को किस प्रकार कम करता है। जल आग से ऊष्मा प्राप्त करता है और जलवाष्प में बदल जाता है। यह जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थ के चारों ओर एक कंबल की तरह आवरण बना लेते हैं, जिसके कारण ज्वलनशील पदार्थ का वायु के साथ संपर्क टूट जाता है और आग बुझ जाती है। तो यहाँ पर हमने एक बात तो समझ ली, आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं हैं। एक, ईंधन का होना। दूसरा, वायु की उपस्थिति। वायु की उपस्थिति का अर्थ है ऑक्सीजन का उपस्थित होना। और तीसरा, ऊष्मा। ऊष्मा क्या कार्य करेगी? ऊष्मा ईंधन के ताप को उसके ज्वलन ताप से अधिक कर देगी, जिससे ईंधन आग पकड़ लेगा। तो यहाँ से यह साफ हो जाता है कि यदि इन तीनों आवश्यकताओं में से किसी भी एक आवश्यकता को हटा दिया जाए तो आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो आग बुझाने को लेकर क्या आवश्यक है? सबसे पहली बात, या तो वायु की आपूर्ति को ख़त्म कर दिया जाए या ईंधन के ताप को कम कर दिया जाए, या ये दोनों कार्य हों। अगर इन दोनों में से कोई एक भी कार्य या ये दोनों कार्य होते हैं तब आग बुझ जाएगी, क्योंकि हम ईंधन को उसकी जगह से नहीं हटा सकते। बहुत सारी स्थितियां ऐसी ही होती हैं, जैसे अगर किसी इमारत में या किसी भवन में आग लगी हुई है तो भवन और उसका पूरा सामान ईंधन की तरह कार्य करता है, तो उस स्थिति में भवन को वहाँ से नहीं हटाया जा सकता। तो अतः या तो वायु की आपूर्ति ख़त्म की जाए या फिर ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से कम किया जाए। ऐसा करने से आग को नियंत्रित किया जा सकता है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है दहन के प्रकार। इसमें हम उदाहरण लेंगे सबसे पहले गैस स्टोव को जलाने का। जब भी हम गैस स्टोव की नोब को घुमाकर गैस को चालू करते हैं तो उस स्थिति में गैस बहुत ही तेज़ी से जलने लगती है और ऊष्मा प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार के दहन को तीव्र दहन कहा जाता है। दूसरा प्रकार है स्वतः दहन। जैसे इसके नाम से पता लग रहा है कि किसी भी ईंधन का अपने आप ही आग पकड़ लेना। इसमें हम उदाहरण लेंगे फास्फोरस का। फास्फोरस को यदि कमरे के ताप पर वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो वह वायु में अपने आप जल उठता है। इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के, मतलब कोई हमें कारण नहीं नज़र आ रहा है, ना हमने ऊष्मा दी है पदार्थ को, फिर भी पदार्थ ने अचानक आग पकड़ ली है, इस प्रकार के दहन को स्वतः दहन कहा जाता है। त्योहारों पे हम सभी ने पटाखों से होने वाली आतिशबाजी ज़रूर देखी होगी। पटाखों के जलने से बहुत ही तीव्र और आकस्मिक अभिक्रिया होती है, जिसमें ऊष्मा, प्रकाश और बहुत ही तीव्र ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके साथ ही बहुत ही बड़ी मात्रा में गैस भी उत्पन्न होती है। इस प्रकार की आकस्मिक अभिक्रिया से उत्पन्न हुए ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि को विस्फोट कहा जाता है। अधिक दाब के कारण भी पटाखों में विस्फोट होने की संभावना रहती है। आशा करते हैं आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।